ग्रीनलैंड बर्फ से ढका एक दूर दराज द्वीप है, लेकिन इन दिनों ये दुनिया की बड़ी ताकतों की राजनीति का केंद्र बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र इस द्वीप पर है और इसी बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या आर्कटिक की ये ठंडी जमीन अब भू राजनीतिक टकराव का नया मैदान बनने जा रही है? तो बात कुछ यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को अपने साथ मिलाने के दबाव के बीच डेनमार्क ने इस आर्कटिक द्वीप पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला लिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये तैनाती सोमवार 19 जनवरी से शुरू हुई है। इस बीच जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सोमवार को कहा था कि अमेरिकी सरकार जानती है कि हम भी जवाब दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने यूरोपीय हितों की, जिसमें जर्मनी की राष्ट्रीय हित भी शामिल है, पूरी तरह रक्षा करेंगे। डेनमार्क के टीवी चैनल TV2 के मुताबिक डेनिश सेना की लड़ाकू जवानों की एक बड़ी टुकड़ी सोमवार 19 जनवरी की शाम ग्रीनलैंड के कांगरलुसुआक पहुंच रही है। यही ग्रीनलैंड का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आर्कटिक क्षेत्र में डेनमार्क के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल सोरेन एंडरसन ने बताया कि लगभग 100 सैनिक पहले ही राजधानी नूक पहुंच चुके हैं और करीब इतने ही कांगरलुसुआक में तैनात किए गए हैं। ये सैनिक आर्कटिक एंड्योरेंस नाम के सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। एंडरसन ने पिछले हफ्ते कहा था कि यह तैनाती रूस से जुड़े खतरों को देखते हुए की जा रही है, न कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से। बीते दिनों ब्रिटेन और नीदरलैंड ने भी यहां एक सैन्य अधिकारी भेजा है, जबकि फिनलैंड और स्वीडन ने यहां 2 सैनिक तैनात किए हैं। इसी बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लिए नाटो मिशन की मांग भी की है। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रोल्स लुंड पॉल्सन ने ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में संगठन के महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने ये प्रस्ताव रखा है और नाटो के महासचिव ने भी इस पर ध्यान दिया है। हालांकि पॉल्सन ने ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों को बहुत ही आहत करने वाला बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से रिश्ते तोड़ना किसी के भी हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका कल नाटो से बाहर निकल जाए तो हमारे लिए खुद की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। मेजर जनरल एंडरसन ने फ्रांसीसी अखबार ले मोंड से कहा कि यह मिशन 1 साल या शायद 2 साल तक चलेगा। इसमें दूसरे देशों के सैनिकों का सहयोग भी होगा। हम 2026 और उसके बाद के सालों के लिए ग्रीनलैंड में सैनिकों की तैनाती का शेड्यूल बना रहे हैं। पॉलिटिको के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में यूरोपीय देशों के सैन्य अधिकारियों ने ग्रीनलैंड में हालात का जायजा लिया है। एंडरसन के मुताबिक उन्होंने साल भर ट्रेनिंग की संभावनाओं को परखा है और मार्च में अलग अलग क्षमताओं के साथ दोबारा लौटने की योजना है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और उन्होंने इसके लिए सैन्य ताकत के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया है। ट्रंप ने सहयोगी देशों के इस कदम की आलोचना करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये देश बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और ऐसा जोखिम ले रहे हैं जो ना तो चलने लायक है और ना ही लंबे समय तक टिक सकता है। ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क ने रूस या चीन से होने वाले संभावित खतरे से ग्रीनलैंड की ठीक से रक्षा नहीं की है। उन्होंने मजाहिया अंदाज में यह तक कह दिया कि कोपेनहेगन के पास ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए सिर्फ 2 डॉग स्लेज हैं। डॉग स्लेज एक तरह की गाड़ी होती है जिसे एक या उससे ज्यादा कुत्ते बर्फ पर खींचते हैं। आपने फिल्मों में ऐसा देखा होगा। हालांकि डेनमार्क ने पिछले साल ऐलान किया था कि वह ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए 27.4 अरब क्रोनर यानी कि करीब 3.7 अरब यूरो खर्च करेगा। इस रकम से नौसैनिक जहाज, गश्ती विमान, ड्रोन और निगरानी रडार खरीदे जाएंगे। वहीं ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड के आसपास चीनी और रूसी जहाज हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। डेनमार्क ने यह भी साफ तौर पर बताया कि ग्रीनलैंड में बढ़ाई जा रही सैन्य मौजूदगी में अहम ढांचों की सुरक्षा, स्थानीय प्रशासन की मदद, सहयोगी देशों के सैनिकों की मेजबानी, लड़ाकू विमानों की तैनाती और समुद्री अभियान शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।